हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक तालपोश की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो दो वाइट और रेड कलर के साथ मैं इसको बना रही हूँ। आप एक कलर के साथ भी बना सकते हो। सेंटर पार्ट और आउटसाइड पार्ट मैं रेड कलर के साथ बनाऊंगी और जो बीच वाली डिज़ाइन है उसको सफ़ेद कलर के साथ बनाएंगे। तो 4 प्ले वूल है, इसीलिए 12 नंबर की हुक साइज़ लिया है। स्टार्ट किए मैंने मैजिकल रिंग के साथ। मैजिकल रिंग में मतलब आप उंगली के ऊपर एक राउंड लगा दो, फिर उसमें नॉट सिंगल चैन बना के, फिर 3 चैन बना के जो रिंग बनी है उसी में आपको डबल क्रोशिया बनानी है। क्योंकि मैं 7 पंखुड़ियों वाला पैटर्न बना रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पे मैं 21 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अगर आप 6 पंखुड़ियों वाला चाहते हो या 8 पंखुड़ियों वाला चाहते हो तो 3-3 पंखुड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपको 6 चाहिए तो 21 से 3 कम कर दीजिएगा, और 8 चाहिए तो 21-24 डबल क्रोशिया बनाइएगा। तो इस तरह से आप आगे जो पैटर्न है या जितनी पंखुड़ियाँ हैं उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने सेफ साइड 21 नंबर डबल क्रोशिया बनाई है। फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम हर बार 3 चेन के साथ करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि आगे और 2 स्टिचेस में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इन तीनों को एक साथ मिला के 5 चैन बनानी है। उसके बाद आगे वाले स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी 3 हाफ डबल क्रोशिया एक पैटर्न के लिए बनानी है। फिर इन तीनों को एक साथ मिला के ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर 5 चैन बनाइएगा, 4 5, और फिर इसमें स्टिचेस कहीं पे भी नहीं छोड़नी है। बस 3 स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के उन तीनों को एक साथ मिलाना है। उसके बाद 5 चैन बनानी है और फिर आगे वाला पैटर्न सेम। इस तरह से मेरी यहाँ पे 7 पंखुड़ियाँ बन गई है। इसी जैसे आपको बताया, अगर 8 भी बना सकते हो या 6 भी बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, तो दोनों साइड से जो 5-5 चैन वाले लूप बने हैं उसमें इस साइड से हाफ और दूसरे साइड से हाफ, तो इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया को मैंने यहाँ पे जॉइन किया। इसके बाद अभी नॉर्मल जो डबल क्रोशिया हम बनाते हैं वो डबल क्रोशिया बनानी है आपको जो 5 चैन वाला लूप बना है उसमें। तो टोटल यहाँ पे आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है। कहीं पे भी ज़्यादा मत बना दीजिएगा, ये पैटर्न सेम है। बस पंखुड़ियों के लिए आपको स्टार्टिंग में चेंज करना है, बाकी पैटर्न सेम रखना है। यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही बना सकते हैं। तो 9 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे भी हम इस साइड से हाफ और फिर आगे की साइड से हाफ, इस तरह से इन दोनों हाफ को एक साथ मिला देंगे। उसके बाद फिर से जैसी 9 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी पहले वाले लूप में, उसी तरह से यहाँ पे भी 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 3, फिर ये 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारी बन गई एक लूप में। अब दोनों लूप को ज्वाइन करेंगे हाफ हाफ डबल क्रोशिया से। पहली वाली में हाफ और दूसरे वाले लूप में हाफ, इन दोनों हाफ को एक साथ मिला के फिर 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न कंटिन्यू करना है। इसी तरह से आपको पूरा जो पैटर्न है उसको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे मैंने 7 पंखुड़ियों वाला, फर्स्ट राउंड में तो हमने 21 डबल क्रोशिया बनाई। फिर सेकेंड राउंड में 3-3 इसका ग्रुप बनाया। 3 के बाद हमने 5 चैन बनाई और इस तरह से 7 पंखुड़ियाँ बनाई। ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने क्या किया, 7 पंखुड़ियों बनने के बाद हमने 2 पंखुड़ियों को जोड़ा, फिर 9 डबल क्रोशिया बनाई। यहाँ पे 2 जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 और फिर आगे वाले 2 को फिर से जोड़ा। इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया हमने और पूरी 7 की 7 पंखुड़ियाँ बना दी। कम ज़्यादा अगर करना है तो स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड में ही आपको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिज़ाइन सेम फॉलो करनी है। यहाँ से मैं धागा चेंज करूँगी, वाइट कलर का धागा। आप एक कलर के साथ भी बना सकते हो, बट अगर वाइट और रेड के साथ बनाओगे तो उसकी
खूबसूरती जो है वो और अच्छे से दिखेगी, इसलिए मैंने 2 कलर के साथ बनाया है। अब यहाँ से हमने 4th नंबर का राउंड स्टार्ट किया। स्टार्टिंग हम 3 चेन के साथ करेंगे, उसके बाद 2 चेन बनाइएगा, एक स्किप करके 3rd नंबर की स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ना है, आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे बेसिकली आपको खिड़कियाँ बनानी है, 2 चेन बनानी, जो पहली वाला राउंड है उसमें एक एक छोड़ना है स्टिच, उसके आगे वाले इसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है, सिंपल सा है। एक पंखुड़ी में कुल हमारे 5 खिड़कियाँ बनेंगी, 1 2 3 4 5, और पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड राउंड या 5th नंबर का राउंड है, वाइट कलर का सेकंड। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 चेन के साथ स्टार्ट किया। अब आपको जो 2 चेन है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना दीजिए। फिर जो 2 चेन वाला लूप हमने बनाया था, जो खिड़कियाँ बनाई थी, उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। मतलब हर एक पैटर्न में टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कोई राउंड में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस डबल क्रोशिया बनानी है। जो चैन 2 है उसमें 2 डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी को फॉलो कीजिए, पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर देना है। ये देखिए 3 3 3 3 3 वाला पैटर्न बन गया। अब इसके बाद हमारा 6 नंबर का राउंड स्टार्ट होगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी है। कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने बना दी। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है। देखिए 1 2 3। अब हमें एक स्टिच छोड़ना है, और जो दूसरा स्टिच है उसके नेक्स्ट उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद आपको 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। मतलब 3 चैन के बाद एक स्टिच छोड़ा, उसके बाद जो आगे वाले 10 स्टिचेस हैं उसमें आपको एक एक करके 10 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनानी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3, फिर 3 चैन, एक छोड़ा हमने, फिर 10 सिंगल क्रोशिया बनाई। अब फिर से 3 चैन, यहाँ पे एक स्टिच छोड़ देंगे, और आगे वाले स्टिच, जो आगे वाले 3 स्टिचेस हैं उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बन गया। फिर एक बार 1 2 3 चैन, एक स्टिच छोड़ देंगे, उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर आपको 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूरे हमने 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर 3 चैन, उसके बाद आपको एक छोड़ के आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, एक, फिर ये दूसरा, इसके बाद तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना दी है। सेम पैटर्न है, इसी को फॉलो करके पूरा राउंड आपको इसी तरह से बनाना है। ये देखिएगा, राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमारा 7 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो 3 डबल क्रोशिया हैं उसके हर एक स्टिच में अभी 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, 3 बनाई थी हर एक स्टिच में एक एक। अब इस वाले राउंड में आपको हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले इसमें 2, फिर सेकंड इसमें 2, और ये थर्ड इसमें 2। तो टोटल हमारी यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। ये देखिएगा। इसके बाद आपको, पहले हमने 3 चैन बनाई थी, यहाँ पे एक चैन की संख्या बढ़ा देंगे, 4 चैन, और अभी जो सिंगल क्रोशिया की संख्या है उसको हमें यहाँ पे कम करना है। तो पहले हमने 10 बनाए थे, इस वाले राउंड में हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक, ये 2,
तो दोनों साइड से एक एक स्टिच जो है वो कम हो जाएंगी। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पहले 10 फिर 8 फिर 6 4 2 इस तरह से पैटर्न बनेगा। यहाँ पे 8 बन गए। फिर आपको 4 चैन की संख्या हर बार एक एक बढ़ानी है। पहले 3 किए थे, यहाँ पे 4 और अभी जो डबल क्रोशिया हैं हर एक स्टिच में हमारे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। तो पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर थर्ड वाली स्टिच में फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक और ये दूसरी, तो टोटल यहाँ पे भी हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद 4 चेन और फिर 8 सिंगल क्रोशिया। शुरुआत में और अंत में आपको एक एक स्टिच छोड़नी है। तो आपकी 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएंगी। एक ये 2, फिर ये 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 सिंगल क्रोशिया बन गई। इसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4 और फिर 6 डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में आपके 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है और पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। थोड़े थोड़े माइनर से चेंज है, पर ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट डिज़ाइन है नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ट्राई करिएगा। खूबसूरत सा पैटर्न है और डेली यूज़ के लिए थालपोश नॉर्मल ऊल से बना रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि जो नायलॉन के ऊल आते हैं उनसे बनाऊँ, बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप नॉर्मल ऊल से बताइए। तो इस बार सोचा कि जो नॉर्मल मार्केट में कॉटन ऊल मिलता है उसी से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये कॉटन ऊल यूज़ किया है मैंने। अब इसके बाद 8 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पहले 6 डबल क्रोशिया हैं, तो उसमें पहले 3 डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरा और फिर ये तीसरा। तो 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है यहाँ पे और फिर आगे वाली 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक ये, फिर 2 और फिर 3। तो यहाँ से पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सो बहुत इजी है पर चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद आपको 5 चेन बनानी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हर राउंड के साथ एक एक चेन की संख्या बढ़ेगी और जो सिंगल क्रोशिया हैं उनकी संख्या यहाँ पे कम होगी। 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 फिर 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगी। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और फिर डबल क्रोशिया बनानी है। जो 6 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसमें पहले 3 डबल क्रोशिया में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 और फिर ये 3। पहले 3 स्टिच में 3 डबल क्रोशिया होगी। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और फिर आगे वाली 3 स्टिचेस हैं उसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। अब मेन डिज़ाइन हमारी यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि जो दूसरी डिज़ाइन है सिंगल क्रोशिया वाली वो तो अभी कम होके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह से फॉलो करके पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। राउंड कंप्लीट हो गया। 8 नंबर का राउंड था हमारा। अब इसके बाद हम 9 नंबर के राउंड स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग 3 चेन। अब उसी में ही आपको ये जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, तो ये आपको अंत तक करना है, लास्ट राउंड तक। तो ये तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना ही है, यहाँ से ध्यान रखिए। फिर 2 चेन और जो तीसरी वाली चेन है ये वाली, इसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो 5 चेन हमने इसीलिए बनाई थी कि जो 3rd नंबर की चेन आएगी उसी में आपको आगे वाले राउंड का पैटर्न बनाना है।
डबल क्रोशिया बनाई हमने 3 राउंड में, फिर 5 चैन और उसी चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनानी है आपको। तो इस तरह से ये 5 चैन वाला लूप बन जाएगा और इसी की वजह से आपके हर राउंड के साथ जो खिड़कियाँ की संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर 2 चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया है, हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये पैटर्न आपको हर राउंड में बनाना है, याद रखिएगा। ये दूसरी और फिर ये तीसरी, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए हमने। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, 5 चैन, फिर डबल क्रोशिया उसी में ही, फिर 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न है। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न बढ़ा है तो यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। तो टोटल चैन की संख्या तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो पहले हमने 5 बनाए थे तो यहाँ पे 6 और जो सिंगल क्रोशिया की संख्या है वो यहाँ से कम होती जाएगी। तो पहले के राउंड में हमारी 6 थी तो यहाँ पे आपकी 4 सिंगल क्रोशिया बनेगी, 3 और ये लास्ट की 4 नंबर की। इसके बाद फिर से आपको 6 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है आपको आगे वाले राउंड के लिए। जो 3 डबल क्रोशिया है, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे अटैच होगा। तो एक, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई। इसके बाद आप 2 चैन बनाइएगा और तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा इस तरह से। इसके बाद 5 चैन, 1 2 3 4 5 और फिर उसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, 1 और 2, और फिर जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उन पैटर्न के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 फिर ये 2 और ये लास्ट में 3। तो पैटर्न यहाँ से चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है। हर बार खिड़कियों की संख्या जो है वो आपकी बढ़ेगी और जो सिंगल क्रोशिया की संख्या वो घटेगी। तो पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 10 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको सेम 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे खिड़कियों की संख्या बढ़ाएगी तो पहले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 चैन, तीसरे नंबर की चैन में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर उसी चैन में ही एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। ये देखिए इस तरह से बनेगा, 1 और 2 डबल, जो 3 डबल क्रोशिया है उनके हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर आपके 3 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। तो इस तरह से हमारे हर राउंड के साथ 2-2 खिड़कियों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की संख्या जो है कम होगी, पर जो चैन की संख्या है वो 1 से बढ़ेगी। पहले हमने 6 लिए थे, यहाँ पे हम 7 बनाएंगे। तो 7 चैन और फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, एक और फिर ये दूसरी 2 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से 7 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 फिर ये दूसरी और ये तीसरी। तो 3 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद 2 चैन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, 1 2, फिर 3 नंबर की चैन में आपका एक डबल क्रोशिया, फिर आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, फिर उसी वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन
और जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसके ऊपर सेम 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से पैटर्न है आपका, कंप्लीट कीजिएगा और पैटर्न को फॉलो करके पूरा राउंड ऐसे ही बनाइएगा। ये देखिए 10 नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम 11 नंबर का स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग 3 चैन के साथ ही करेंगे। उसके बाद जो आगे वाली 2 स्टिचेस हैं वहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया की, एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया, मतलब 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। और जो खिड़कियों की संख्या है अब फिर से इस वाले राउंड में भी 2 से बढ़ेगी। तो पहले 2 चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चैन। ये देखिए 2 खिड़कियाँ तो बन गई हमारी। 2 चैन, एक और 2 डबल क्रोशिया बनाना है आपका 3 नंबर की चैन में। जैसे हमने पैटर्न फॉलो किया है उसी पैटर्न के साथ को यहाँ पे भी फॉलो करना है। इसके बाद 5 चैन बनानी है। उसी वाले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, फिर 2 चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसीलिए मैंने आपको बताया पैटर्न बहुत सिंपल सा है, पर जब आपको देखोगे पूरा डिज़ाइन तो लगेगा अरे कितना बारीक काम है, बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं बना पाएंगे या नहीं। बट जब स्टार्ट करोगे तो इतना इजी पैटर्न है, इसमें है ही नहीं कुछ, बस खिड़कियाँ बनानी है, डबल क्रोशिया है और सिंगल क्रोशिया। सारा पैटर्न जो है वो डिज़ाइन का है, सारी खूबसूरती बस डिज़ाइन की है, बाकी बनाने के लिए बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिएगा तो आप भी जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बना सकते हो। यहाँ पे अभी डायरेक्ट जोड़ना है क्योंकि 2 सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। 6 चैन बनाई है, डायरेक्ट आगे वाले डबल क्रोशिया वाला जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 स्टिचेस में। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो पी पहले हमने नीचे ले जाते थे, सिंगल क्रोशिया बनाते थे, वो अभी छोड़ दिया और डायरेक्ट 6 चैन बनाई और आगे वाले पैटर्न को ज्वाइन कर लिया। अब जो खिड़कियाँ वाला पैटर्न है उसको कंटिन्यू करेंगे। 2 चैन डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर आपको 2 चैन, फिर तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन। अब यहाँ पे बस एक बार बताऊँगी, इसके बाद आपको ये पहला पैटर्न एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आपको डायरेक्ट बता दूँगी कि इतने इतने खिड़कियाँ एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगी। एक्स्ट्रा क्या, हर राउंड के साथ 2-2 ही एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, तो कहीं ज़्यादा कम नहीं होने वाली है। हर राउंड के साथ आपके बस 2 खिड़कियाँ अटैच होंगी, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। चैन 2 ही बनानी है, कहीं ज़्यादा कम नहीं करनी है। फिर भी अगर कहीं लगे मुझे ज़रूरत है आपको बताने की तो वहाँ पे मैं बताऊँगी, पर जो न्यू डिज़ाइन है या जो चेंजेस हो रहा है अराउंड में वही आपको ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो कॉमन चीज़ें हैं उनको एक बार एक्सप्लेन करूँगी। फिर 6 चैन बनाई और डायरेक्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसकी पहली वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया। पहले आपको लगता होगा कि अरे पैटर्न बहुत ढीला ढीला बन रहा है, सही तो बन रहा है या नहीं, पर जब आप ये 6 चैन वाला ज्वाइन कर लोगे तो आपका तालपोश अपने आप उसका शेप ले लेगा। तो मुझे भी स्टार्टिंग मैंने जब किया था मुझे लगा था कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि बहुत शेप ठीक तरह से नहीं ले रहा है, ढीला ढीला लग रहा है। पर जब ये राउंड कंप्लीट हो गया तब तालपोश ने अपना राउंड या अपना शेप जो है वो प्रॉपर तरीके से ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड है 3 के ऊपर 3 और फिर इन खिड़कियों के ऊपर सेम वैसी खिड़की बनानी है। पहले के राउंड से आपकी 2 डबल क्रोशिया जो खिड़कियाँ एक्स्ट्रा ऐड होंगी इसमें, 2 चैन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट पार्ट है। डिज़ाइन बहुत लंबी है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में करूँगी। या शायद 2 पार्ट रिलीज़ होने के बाद इसको कंबाइन करके एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। अभी तो ये बन रहा है, सेकंड पार्ट एडिटिंग में है तो टाइम लगेगा आने में।
और जो बाद में देखेंगे उनके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सेकेंड पार्ट की, या फुल वीडियो एक साथ ही डाल दूँगी, वो 2-4 दिन में आ जाएगा चैनल पे। और जो भी इंफॉर्मेशन है वुलन की, साइज़ की, हुक साइज़, कलर, कितना वूल लगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखा करें, क्योंकि जो वीडियो में रह जाता है कुछ बताना, वो उसमें मैं मेंशन कर देती हूँ। खिड़की वाला पैटर्न हो गया। अभी यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। 3 चेन, जो हमने 6 चेन बनाई थी, जो 3 नंबर की चेन में हाफ डबल क्रोशिया और 4 नंबर की चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3, और जो डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। इतना सा चेंज है, बाकी वैसे का वैसा आपको फॉलो करना है। तेरह नंबर के राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पैटर्न सेम है। 3 जो डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, उसी तरह से स्टार्टिंग हम पहले ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद आपको सेम खिड़की वाला पैटर्न बनाना है, यहाँ से यहाँ तक। एक बार यहाँ पे बता देती हूँ आपको, 2 चेन बना दीजिएगा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया है। यहाँ पे एक बार जो पहली बार दिख रहे हैं उनके लिए समझा देती हूँ। तो आपको इस तरह से 2-2 चेन की खिड़कियाँ बनानी है। बस अभी जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ पे 3 नंबर की जो चेन है उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे एक साइड से बन गए, अब दूसरे साइड से बनानी। तो इसके लिए पहले 5 चेन बनाएंगे, फिर उसी 3 नंबर की चेन में ही डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, ये देखिए। फिर 2 चेन, और फिर आगे वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारे जो खिड़की वाला पैटर्न है वो बन जाएगा, या इसको लूप भी बोल सकते हो आप। फिर 2 चेन, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी, फिर 2 चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये जो डिज़ाइन है, स्क्वायर बनाया है, चौकोन जो हमने बनाया है वो वाला, ये देखिए। फिर उसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, यहाँ तक ये तो बन गया हमारा। हर राउंड के साथ 3 स्क्वायर की संख्या बढ़ेगी। फिर अब यहाँ पे पैटर्न में चेंज होगा, जो जॉइंट पॉइंट है जहाँ से 2 डिज़ाइन को एक साथ मिलाना है। तो पहले 3 डबल क्रोशिया एक इसमें बना दीजिएगा, फिर 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, हाफ डबल क्रोशिया, इसको अटैच कीजिए, फिर 3 चेन, और फिर ये 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर सेम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरा और ये तीसरा, बस यही पे चेंज है। जहाँ पे जॉइंट करते हैं वही पैटर्न में चेंज होगा। बाकी जो आगे वाला पैटर्न है सेम है जैसे हमने पहले बनाया है, इसी को फॉलो कीजिएगा और पूरे राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इस राउंड में, बस जो चेंजेस है वो ध्यान से कीजिएगा। इस तरह से आपको 14-13 नंबर का राउंड कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको 14 नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 3 चेन के साथ करेंगे, 3 डबल क्रोशिया वाले पैटर्न के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए। इसके बाद खिड़की वाला पैटर्न है, तो 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर एक और ये 2, और फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से खिड़कियाँ बनानी है। जितनी हर राउंड के साथ हमारी जो खिड़कियों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। फिर 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे 3 नंबर की चेन में डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन बनानी है, 4 और ये 5, और फिर 3 नंबर की चेन में ही फिर से डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है, फिर 2 चेन, और दूसरी तरफ से भी सेम उसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया।
इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो खिड़की वाला पैटर्न तो इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, बस ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर आगे वाला, इस तरह से हमारा ये राउंड, ये पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ से बदलेगा, जहाँ पे जो जॉइंट होते हैं 2 पैटर्न, तो वहीं पे डिज़ाइन हमारी हर राउंड के साथ अलग होगी। तो पहले आप ये 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, इसके बाद एक चेन, और अभी डायरेक्ट जो आगे वाले 3 डबल क्रोशिया है उसके पे डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। मतलब पहले हमने क्या किया था, जो बीच वाली डिज़ाइन बनाई थी, अब उसको छोड़ देंगे, उस पर कुछ नहीं करना आपको। पहले 3 बना दीजिए, एक चेन बना के आगे वाले जो 3 है उस पर अटैच कीजिए, तो अच्छी तरह से वो जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, और बाकी पैटर्न तो आपको पता ही है, ये स्क्वायर वाला, उसी को फॉलो करना है और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आगे वाला राउंड जो 15 नंबर का है उसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। वैसे तो हमें 2 ही बनानी है, पर स्टार्टिंग 3 चेन का साथ करते हैं तो उसी को वैसे रहेंगे, बाकी वाले 2 डबल क्रोशिया बना दिए। इसके आगे समझाती हूँ आपको। फिर इसके बाद पूरा जो खिड़कियाँ है वो बना दीजिएगा, इस साइड से इस साइड तक, ठीक है। ये मैंने सेम एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो सेम पैटर्न क्या फिर से एक्सप्लेन करो, वीडियो को लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये 3 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो डायरेक्ट ये जो सेकंड वाला स्टिच है, ये 2 नंबर के पहले और दूसरे डबल क्रोशिया, वहाँ पे अटैच कर दीजिएगा डबल क्रोशिया को, और फिर आगे वाले स्टिच में। तो यहाँ पे हमने 3 की बजाय सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाए, और पहले चेन बनाई थी तो अब चेन भी नहीं, डायरेक्ट फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक और ये 2, मतलब इस साइड से 2, उस साइड से 2, बीच में कोई चेन नहीं, डायरेक्ट इस तरह से पैटर्न बनाया। फिर जो आगे वाला स्क्वायर वाला खिड़कियों वाला पैटर्न है उसको कंप्लीट किया, कंटिन्यू किया। और अब यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो 2 चेन बनाइएगा। ये देखिए, डबल क्रोशिया बनाना है आपको, पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच पे जो स्टिच है वहाँ पे, और फिर दूसरी वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 बने। फिर डायरेक्ट बनाना है, चैन नहीं लेनी अंदर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट पहले और दूसरे के बीच में जो स्टिच है वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर आगे वाले स्टिच में। तो इस तरह से यहाँ पे कुल 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर 2 चैन, और फिर खिड़की वाला जो पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो कॉर्नर्स है या सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे आपके 5 चैन से लूप बनेगा, और जो जॉइंट वाला पॉइंट है उसको अभी देखिए, इस तरह से ये पैटर्न जॉइंट हो गया। 15 नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे 16 नंबर के राउंड से। तो मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना दिया है, सिंपल सा राउंड है, अलग है। अभी खिड़की वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा। तो जो ये देखिए, इस तरह से बताती हूँ अभी। तो आप ये जो खिड़की है उसमें 2 चैन है, तो 2 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर सेम पहले जैसा ही डबल क्रोशिया बनाना है, ये इस तरह से। ये देखिए, जो खिड़की है उसमें 2, एक और ये 2, और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, मतलब हर एक इसमें 3-3 डबल क्रोशिया आनी चाहिए। खिड़की में 2 और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से ही आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पैटर्न बनाना है। जो चेंजेस होगी वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ चेंज करना है। यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक हमने सेम बना दिया, 2 खिड़कियों में और एक डबल क्रोशिया के ऊपर। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे 5 चैन वाला पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा, ये देखिए, और तीसरा वाला डबल क्रोशिया तीसरे नंबर की चैन जो है उस पर बनाइएगा, जैसे हम लूप बनाते थे उसी तरह से, ठीक है। इसके बाद 5 चैन बनानी है जैसे पहले हम बनाते थे, और उसी 3 नंबर की चैन में फिर से आपको
एक डबल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक खिड़की बना देनी है। फिर इस साइड से जैसे हमने 3 डबल क्रोशा वाला पैटर्न बनाया, उसी तरह से इस साइड से बना दीजिएगा। ये देखिए, फिर जो स्टार्टिंग से एंड तक सेम आपको वैसे ही बनाना है। खिड़की में 2 डबल क्रोशा, एक और ये 2, और जो डबल क्रोशा है उसके ऊपर डबल क्रोशा। इसी को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा एंड तक। जो चेंजेस हैं यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे जॉइंट पॉइंट है, अब यहाँ पे 3 से 2 हो गए, 2 से अभी यहाँ पे 1 होंगे। तो इस साइड में 1 डबल क्रोशा, दूसरे साइड में 1 डबल क्रोशा। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे हमारी कंप्लीटली जॉइंट हो गया है पॉइंट। फिर आगे उसी तरह से 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशा, फिर डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा, फिर 2 और फिर 1 2 1। सेम पैटर्न है, इसी को फॉलो करना है और इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये पूरा आपका जो डिज़ाइन है उसको एक प्रॉपर लुक देगी, इसीलिए ये पैटर्न है। तो जो 2 चैन वाला पैटर्न है उसके ऊपर हमने डबल क्रोशा बनाई है, और जो डबल क्रोशा 1 है तो उसमें 1 डबल क्रोशा। इस तरह से आपको एक जो खिड़की है उसमें 3 डबल क्रोशा बन रहा है। अच्छी तरह से देखिए, सिंपल सा है, बस चेंजेस कहाँ होंगी, जो लूप वाला 5 चैन वाला पैटर्न जो है सेंटर वाला वहीं पे, बाकी इसी तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पे और एक बार बता देती हूँ, पहले 1, फिर ये दूसरा, और तीसरा जो डबल क्रोशा है वो 3 नंबर की चैन में बनाना है। इस तरह से ये तीसरा डबल क्रोशा, फिर 5 चैन बनानी है हमें, 1 2 3 4 5, और फिर उसी में ही डबल क्रोशा बनाना है, और फिर उसके सेम उसी स्टिच में 3 नंबर की चैन में ही, और फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशा, और डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक कर सकते हो, और जिन्होंने पहला देख चुके हैं तो उनके लिए सेकंड पार्ट है। डिज़ाइन सिंपल सी है, प्यारी सी है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। पूरा देखिए, यहाँ तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, सिंपल सा है। इसके बाद बॉर्डर आप चाहे तो रेड कलर में बना सकते हो या सेम वाइट कलर के साथ भी बना सकते हो, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन देखी थी वो एक ही कलर में थी, मैंने इसको 2 कलर के साथ सोचा बना के देखूं, क्योंकि वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो बॉर्डर वाली डिज़ाइन है और जो हमारी एंड पॉइंट भी है, इसके बाद 2-3 राउंड ही है, फिर ये तालपोश ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर रेड कलर जॉइंट कहाँ करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो ये जॉइंट पॉइंट है सेंटर में, तो उसके पहले वाली जो खिड़की है, मतलब 3 1 2 और तीसरे नंबर पीछे की साइड में तीसरे नंबर के डबल क्रोशा में इसको अटैच करना है। फिर 7 चैन बनानी है, ये 3 और इस साइड से 3, जो 6, ठीक है। तो इस वाले डबल क्रोशा में आपको अटैच कर देना है। तो 6 नंबर की जो डबल क्रोशा है जहाँ से हमने अटैच किया उससे आप 6 नंबर का 5 छोड़ के 6 नंबर के डबल क्रोशा में अटैच कीजिए। फिर उसके बाद आपको 5 डबल क्रोशा छोड़ने और 6 नंबर के डबल स्टिच में अटैच करना है। फिर आप 7 चैन बनाइएगा, या इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2 खिड़कियाँ छोड़ के, मतलब 1 और 2 खिड़कियाँ छोड़ के अटैच करना है। फिर 7 चैन, फिर 6 स्टिचेज छोड़नी है, और 5 स्टिचेस छोड़नी है और 6 नंबर की स्टिच में इसको अटैच करना है। फिर 7 चैन बनानी है, और यहाँ पे 3 नंबर की जो चैन है सेंट्रल में उसमें अटैच करना है। इस तरह से ये देखिए, एक राउंड में हमारे टोटल 5 पैटर्न बन गए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें बनाना है। तो 7 चैन बनाई यहाँ पे मैंने, और फिर इसमें अटैच कर दूँगी सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आपको 5 स्टिचेस छोड़नी है और 6 नंबर की 6 नंबर की स्टिच में इसको अटैच करना है। देखिए इसी तरह से आपको हर बार पहले 7 चैन बना देनी है, और फिर 6 वाले नंबर की जो 6 नंबर का स्टिच है 5 छोड़ के 6 नंबर के इसमें
इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से अटैच करना है। फिर हम 7 चेन बनानी है, फिर 5 को छोड़ना है और 6 जो छठा नंबर का है उसमें अटैच कर देना है इस तरह से। अब आपको लगेगा कि जहाँ पे जॉइंट हमने किए थे वहाँ पे कुछ अलग डिज़ाइन बनेगी, तो नहीं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 5 छोड़ के जो 6 नंबर वाला स्टिच है उसे ही में अटैच करना है। बस जो चैन वाला पार्ट है, लूप बनता है यहाँ पे, वहीं पे आपको 3 नंबर की चैन में अटैच करना है। बाकी तो सेम पैटर्न फॉलो करना है, राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। अब इसके नेक्स्ट वाला जो राउंड है उसमें हम क्या करेंगे, 17 नंबर के राउंड कंप्लीट हो गए, यहाँ से हम 18 नंबर का राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि डिज़ाइन हमारी लूप के बीच में से स्टार्ट होगी तो आपको धागे को पहले वहाँ तक लाना है, तो इसलिए सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने धागे को सेंटर तक लाया है लूप के। इसके बाद 2 चैन बनाऊंगी और डबल क्रोशिया के साथ जो आगे वाला लूप है उसमें अटैच करूँगी। ठीक है, इस तरह से। तो 2 चैन डबल क्रोशिया के साथ अटैच किया, फिर आपको 2 चैन बनानी है और सेम लूप में ही डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 2 चैन बनानी है, फिर आगे वाले में अटैच करना है। कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। स्क्वायर बनाने हैं आपको, बस 2 चैन डबल क्रोशिया 2 चैन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है। बस आपको पहले 2 चैन बनानी है, आगे वाले में अटैच करना है, फिर 2 चैन बनानी है 1 2, फिर उसी में सेम उसमें ही डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 2 चैन बनानी है, आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 2 चैन बनानी है, उसी में अटैच करना है। तो इस तरह से एक एक लूप बनाते हुए जाना है हमें, हर एक जो 7 चैन का लूप है उसी में। ठीक है, अब यहाँ पे बस चेंज होगा, 7 चैन बनेगी यहाँ पे, 4 5 6 7, और 7 चैन बना के फिर डबल क्रोशिया के साथ अगले वाला जो लूप है उसमें अटैच होगा। डबल क्रोशिया आपको अटैच करनी है, फिर 2 चैन बनानी है, फिर उसी में ही सेम डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन आगे वाले में डबल क्रोशिया, 2 चैन सेम उसी में ही, एक बार उसी में ही करना है और दूसरी बार आगे वाले में करना है। तो इस तरह से पैटर्न है हमारा, सिंपल सा है। बस एक बेस बना रहे हैं हम, जो आगे हमारा जो फाइनल राउंड है उसी के लिए इस तरह से लूप बना रहे हैं। आप ये राउंड बना भी सकते हो या इसका नेक्स्ट वाला राउंड डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो या उसके आगे वाला 18 नंबर का या 19 नंबर का, अगर आपको डिज़ाइन बहुत लंबी लग रही है, पर 20 नंबर का राउंड आपको करना ही होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो जॉइंट वाला पॉइंट है यहाँ पे आपको त्रिकोण वाला लूप नहीं बनाना है, तो सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चैन बना के डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, तो सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए, फिर 2 चैन बनाइए और फिर जो आगे वाला लूप है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए, फिर 2 चैन उसी वाले लूप में डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर आगे वाले लूप में। तो हमें जो पंखुड़िया है उसको जोड़ते हुए जाना है, तो इसीलिए जो जॉइंट पॉइंट है जहाँ से जुड़ना होगा वहाँ पे आपको कम कम करते जाना है, और जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से लूप बनते हैं वहाँ से आपको डिज़ाइन को बढ़ाना है। तो सिंपल सा ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसी से हमारा जो स्टार जैसा शेप है वो बनेगा। राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 19 नंबर का राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। धागा हमारा सेंटर तक आ गया है। अब हमें धागे को ले जाना है जो हमने डबल क्रोशिया 2 चैन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया था उसके बीच में। तो इसीलिए धागे को वहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए आप पहले सिंगल क्रोशिया की मदद से इस तरह से धागे को इसके बीच में ले जाइएगा। फिर आपको 5 चैन बनानी है, 1 2 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की, और फिर 2 चैन 2 डबल क्रोशिया के बीच की। तो नॉर्मल आप समझ लो, यहाँ पे पहले 5 चैन के साथ बनाइएगा, उसी में एक डबल क्रोशिया बनाइएगा, इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर 2 चैन, फिर सेम लूप में ही जो 2 चैन वाला है उसमें डबल क्रोशिया, 2 चैन उसी में ही डबल क्रोशिया। इसीलिए मैंने बोला कि एक
थोड़ा पैटर्न को बड़ा दिखाने के लिए या तालपोश को बड़ा दिखाने के लिए हम एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। वैसे आप चाहो तो ज़रूरत है, नहीं चाहो तो इस वाले राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको छोड़ के लास्ट वाला राउंड भी कंटिन्यू कर सकते हो। पर आपको डिज़ाइन मेरी जैसी बनानी है, थोड़ी सी लंबा मोटा बनाना है, तो आप इस राउंड को भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 4 पैटर्न यहाँ पे बन गए। अब ये जो 7 चैन वाला पैटर्न है, तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से लूप बनानी पड़ेंगे, तभी तो हम आगे वाली डिज़ाइन को यहाँ पे भी बना पाएंगे। तो 2 चैन डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं 7 चैन के लूप में। तो 2 चैन और ये चौथे वाला डबल क्रोशिया। तो याद रखिएगा 4 डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे, और हर डबल क्रोशिया के बीच में 2-2 चैन बनानी है, फिर 2 चैन, और जो आगे वाला पैटर्न है उसी में एक बार बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ अटैच होगा, फिर 2 चैन 1-2, और फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर 2 चैन 1-2, फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ अटैच होगा, फिर 2 चैन, और सेम उसी में ही डबल क्रोशिया के साथ अटैच होगा, फिर 2 चैन, फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ। ये देखिए 1-2, सेम उसी में ही। तो यहाँ पे तो आप समझ गए, जॉइंट करते टाइम आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बार बता ही देती हूँ। तो आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो 2 चैन के साथ, क्योंकि हमें जॉइंट पॉइंट पे कम करते जाना है डिज़ाइन, तो अभी डायरेक्ट जो आगे वाला पॉइंट है, लूप है, उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, फिर 2 चैन, फिर इसके आगे वाला जो है उसमें। तो हमने क्या किया कि वहाँ पे कोई जॉइंट या कुछ नहीं बनाया इस वाले राउंड में, डायरेक्ट हमने आगे स्किप कर दिया वो आपकी जॉइंट में। तो इस वजह से क्या होगा कि वहाँ से पॉइंट हमें जुड़ते हुए नज़र आएंगे, यहाँ से बढ़ा दिए हमने और यहाँ से इसको घटा दिया है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला लास्ट नंबर का राउंड है, जो हमारी फाइनल डिज़ाइन है, जो हर एक लूप है स्टार्टिंग 3 चैन के साथ। उसके बाद इसमें मैं आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1-2, और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए एक ही लूप में। फिर 3 चैन बनानी है, और जो डबल क्रोशिया वाला है उसमें से इस तरह से स्लिप नॉट लगा देना है। फिर सेम लूप में ही 3 डबल क्रोशिया। ये पैटर्न मैंने बहुत बार यूज़ किया है और हमेशा ही अच्छा दिखता है। वो खूबसूरत सा तो है, सिंपल सा है। फिर सिंगल क्रोशिया के साथ आगे जो 2 चैन का पैटर्न है उसमें अटैच करना है। फिर डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया, एक ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर 3 चैन, 1-2 3, फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे हम, इस तरह से एक नॉट जैसे बन जाएगा। फिर आपकी 3 डबल क्रोशिया, उसी में ही 1-2 ये 3 सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो 2 चैन का पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कहीं आप गलत ना कर दो कि जहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया वहाँ पे आप अटैच कर दो। इस तरह से नहीं कीजिए। फिर इस वाले पर जो त्रिकोण जैसा बनाए उसी में ही आपको 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बन जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, 1-2 3, फिर 3 चैन, फिर इस तरह से आप स्लिप नॉट के साथ निकालिएगा इसमें से, और फिर आगे 3 डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न है, सिंपल सा है, इसी को फॉलो कीजिए। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर देना है हमें। जितने हमने लूप बनाए उसमें पैटर्न बनाइएगा। ये देखिए कंप्लीट डिज़ाइन हो गई है और खूबसूरत सी लग रही है। अगर साइज़ की बात करें हम इसकी, तो ये ऑलमोस्ट 12 इंच के आसपास होगी। काफ़ी बड़ा तालपोश है ये, और नॉर्मल जो पूजा की थाल आती है उसके लिए काफ़ी इनफ साइज़ है। जो ऊल लगी है मुझे वो 50-50 ग्राम के आसपास लगी है, 50-60 ग्राम के आसपास, दोनों सेम ही लगी है। वैसे तो नॉर्मल ऊल है, जो कॉटन ऊल आती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। और किसी राउंड में नहीं समझ में आए
तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।